नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें एसआईपी क्यों करनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं एसआईपी के और हमें कितने टाइम तक एसआईपी को चलाना चाहिए ताकि हम उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये तो सभी चाहते हैं कि यार मैं ना एक टाइम के बाद अपना कुछ काम करना ना बंद कर दूं। मैं जॉब कर रहा हूं, हो सकता है 50 की एज के आसपास, 45 की एज के आसपास आपको लगे बहुत हो गया, अब मुझे जॉब नहीं करनी है। उस समय के लिए एक फंड आपके पास होना चाहिए जो आपकी हेल्प करेगा वो डिसीजन लेने में कि हाँ, आपको जॉब स्विच करनी है, जॉब छोड़नी है, जो भी करना है। अगर आप इस तरह की प्लानिंग लेकर नहीं चलेंगे तो फिर आप ये डिसीजन अपने नहीं ले पाएंगे। जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, जिस कंडीशन में कर रहे हैं, शायद आपको वहीं जॉब करनी पड़े। लेकिन अगर आप इस तरह की प्लानिंग सोचते हैं कि मुझे रिटायरमेंट 45 में ले लेना है, 50 में ले लेना है, बस उससे आगे मुझे जॉब नहीं करनी है, तो प्लानिंग कैसे करनी है, किस तरह से आप अपनी प्लानिंग लेकर चल सकते हैं, कैसे आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यह एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा ही वर्ड है, इसको सभी चाहते हैं कि हाँ यार, ये मुझे भी मिल जाए। मैं भी चाहता हूँ कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ। इसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है। प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स यहाँ दिखाना चाहूँगा। रिटर्न्स पास्ट के रिटर्न्स हैं कि किस कैटेगरी ने कितने रिटर्न्स जनरेट किए हैं, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ, म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं और कितने रिटर्न्स हमें मिलते हैं। ये ज़रूरी है देखना। जब तक इन चीज़ों को देखेंगे नहीं, तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वाकई म्यूचुअल फंड में कितने रिटर्न्स हैं। देखिए दोस्तों, कैटेगरी देखिए, सबसे पहले स्मॉल कैप। अगर यहाँ रिटर्न्स आप देखें, एवरेज रिटर्न्स, ये मैक्सिमम रिटर्न्स हैं, ये एवरेज रिटर्न्स हैं। एवरेज रिटर्न्स पर ही बात करते हैं, मैक्सिमम रिटर्न्स को छोड़ देते हैं। एवरेज रिटर्न्स स्मॉल कैप कैटेगरी के 20% हमें देखने को मिले हैं। ये पिछले 10 साल के रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ELSS फंड भी है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो हमें हेल्प करते हैं टैक्स बेनिफिट में। उस कैटेगरी के लगभग 15.5% के औसत रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। मिड कैप के हमें देखने को मिले हैं लगभग 18.5, मान लीजिए, इतने रिटर्न्स देखने को मिले हैं। फंड ऑफ फंड है, हाइब्रिड फंड है, लगभग 12% है। फ्लेक्सी कैप के लगभग 15% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। देखिए, पर्टिकुलर कोई फंड नहीं है, कैटेगरी का एवरेज है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में जितने भी फंड्स हैं उनका एक औसत रिटर्न हमें क्या मिला है, ठीक है। लार्ज एंड मिड कैप को देख सकते हैं, लगभग 16.5 है। मल्टी कैप 17 है। ETF के हमें लगभग 12% है। सेक्टरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके 17% है। वैल्यू फंड के लगभग 17% है। सेक्टरल जो फंड है टेक्नोलॉजी का 18% है। कंजप्शन है 17% है। तो इसी तरह के काफ़ी सारे फंड्स मैंने यहाँ रखे हैं। कॉन्ट्रा फंड है, लगभग 17% है। तो इस तरह के ये कुछ फेमस फंड्स की कैटेगरीज हैं जिनमें हम लोग निवेश करते हैं। इसी तरह के फंड्स देखिए हमारे पोर्टफोलियो में हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से हम चूज़ करते हैं कैटेगरी कि मैं कुछ स्मॉल कैप रख लेता हूँ, मैं कुछ मिड कैप रख लेता हूँ, मैं कुछ फ्लेक्सी कैप रख लेता हूँ, कुछ मल्टी कैप रख लेता हूँ, सेक्टरल रख लेता हूँ, कॉन्ट्रा रख लेता हूँ। मतलब हम लोग अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, तब हम लोग निवेश स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यही फंड्स हम लोग रखते हैं, इन्हीं के रिटर्न्स मैंने आपको दिखाए हैं। अब आप रिटर्न्स देखिए, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जो इक्विटी, प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके जो रिटर्न्स हैं कितने शानदार हमें देखने को मिले। अगर आप एक सही पोर्टफोलियो अपने लिए बना ले जाते हैं और जिस तरह के पास्ट रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं, तो फ्यूचर में आप इजीली 15-16% तक के रिटर्न्स बना सकते हैं। अब देखिए, रिटर्न्स पर अगर मैं बात करूं गारंटी की, कुछ लोग कहते हैं कि सर गारंटी भी होनी चाहिए। गारंटी आपको म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर आपको गारंटीड रिटर्न्स चाहिए तब आपको फिक्स्ड स्कीम में निवेश करना होगा। जैसे कि आप बैंक में FD कर सकते हैं, RD कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी आपको कुछ स्कीम्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे तो वहाँ बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वो आपको फिक्स रिटर्न्स दे रहे हैं। अगर आपको बेहतर रिटर्न्स बनाने हैं, अगर आपको मार्केट की जो इन्फ्लेशन है उसको आपको बीट करना है, आपको महंगाई दर को मात देनी है, तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा रिस्क में पैसे को निवेश करना होगा। प्लानिंग इतनी शानदार आज की वीडियो में बताऊंगा, शायद आपको लगे कि वाकई जिन लोगों की एज अभी निकल गई है उनको भी लगेगा कि हाँ, मुझे ये स्टार्ट कर देना चाहिए था। जिन लोगों की एज बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि यार देखो, इस तरह की प्लानिंग में ना थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, फ्यूचर में ये आपके बहुत काम आएगा। किस तरह से कर सकते हैं अब उस पर बात करेंगे। देखिए, आपने रिटर्न्स देख लिए कि हाँ, रिटर्न्स हमें शानदार देखने को मिले हैं पास्ट में। अब देखिए, पास्ट रिटर्न्स है, हो सकता है कि फ्यूचर में से ज़्यादा भी आपको मिल जाए, कम भी हो सकता है। ये तो देखिए टोटली स्टॉक मार्केट बेस्ड रिटर्न्स हैं।
लेकिन देखिए, जो लोग जोखिम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते मार्केट का, वो लोग तो वीडियो को अभी रोक दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि आगे तो सिर्फ जोखिम की ही बात हम लोग करेंगे। लेकिन जो लोग मार्केट का जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव को देखने के लिए तैयार हैं, वो लोग वीडियो में आगे बढ़ें और अगली प्लानिंग को समझें कि किस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को हम सिक्योर बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग मानकर चलते हैं, बहुत बड़े अमाउंट पर बात नहीं करूंगा। मान लीजिए अभी किसी की एज 20-25 साल के आसपास है, उनको अभी सैलरी मिल रही है ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल एसआईपी उनको स्टार्ट करनी है। कितने से, उस पर बात कर लेते हैं। चलिए, एसआईपी जो उनको स्टार्ट करनी है वो कर देनी है केवल और केवल 10,000 रुपये महीना से। अगर ये 10,000 रुपये महीने का निवेश स्टार्ट किया जाता है, ये आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। देखिए, अब कुछ लोगों को लगेगा यार अभी मेरी सैलरी स्टार्ट हुई है, मैं 10,000 रुपये महीना निकाल कर सीधा एसआईपी में निवेश करूं, मुझे तो और भी बहुत सारे खर्चे करने हैं। देखिए, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन साइलेंटली एक छोटा सा अमाउंट अपने लिए बचाइए। ये छोटा सा अमाउंट आपका जो बचाया हुआ होगा ना, ये आपके इतने काम आएगा फ्यूचर में कि आपको लगेगा मैंने सही टाइम पे निवेश स्टार्ट कर दिया था। देखिए, जनरली बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोगों ने ये बात कही है, जब उनको निवेश करते हुए 3-4 साल 5 साल हो गए ना, जब उनको देखा उन्होंने रिटर्न्स बहुत शानदार मिल रहे हैं, उनको लगा कि यार हम लोग लेट हो गए, हमें सर और भी पहले निवेश स्टार्ट करना था। ये सभी के साथ होता है, ये आपके साथ भी होगा। जो लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब आपके रिटर्न्स बनने स्टार्ट होंगे तब आपको लगेगा हाँ यार मुझे एसआईपी और भी पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ कि एसआईपी को जितना जल्दी शुरू करेंगे उतने ज़्यादा बेनिफिट्स आप एसआईपी से बना सकते हैं। अब देखिए, 10,000 की एसआईपी है, आपको यहाँ क्या करना है, इस एसआईपी को थोड़ा सा अमाउंट को बढ़ाना भी है। हर साल कितना स्टेप अप एसआईपी आपको करनी है। स्टेप अप कितना बढ़ाना है, 10%। अगर आप बस ये चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई कर दें कि मेरी 10,000 की एसआईपी हर साल उसको 10% से मैं बढ़ाता रहूँगा, तो आप बहुत शानदार प्लानिंग अपने लिए बना पाएंगे। अब देखिए, हम मानकर चलते हैं आपकी जो एज है वो 25 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है, 30 साल भी हो सकती है। आप अपने अमाउंट को उस हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, आप स्टेप अप को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमने अपने लिए पोर्टफोलियो तैयार किया, 10,000 रुपये का निवेश है। हमने क्या किया, यहाँ हमने कुछ लार्ज कैप रखा या लार्ज एंड मिड कैप रखा। लार्ज कैप को हमने स्किप कर दिया, लार्ज एंड मिड रखा। कुछ हमने यहाँ स्मॉल को रखा, कुछ हमने यहाँ मिड को रखा, ठीक है, और कुछ हमने यहाँ पर क्या किया, फ्लेक्सी कैप को भी रखा। फ्लेक्सी कैप, इस तरह से हमने अपने लिए पोर्टफोलियो बनाया और हमने इसमें एक थीमेटिक भी रख लिया। कोई भी हमने एक थीमेटिक ऐड कर लिया, आप उसको टेक्नोलॉजी का, मैन्युफैक्चरिंग का, कोई भी एक सेक्टर हमने यहाँ ऐड कर लिया। हमने इस तरह से कि अपना पोर्टफोलियो तैयार किया और इस पोर्टफोलियो में हमने 10,000 रुपये महीना स्टार्ट कर दिया निवेश करना। उस निवेश को हम बढ़ा भी सकते हैं, 10% का स्टेप अप भी उसमें लगा सकते हैं कि भैया मेरा जो निवेश है इस साल 10,000 रुपये जा रहा है, अगले साल से 10% बढ़ जाएगा, उसके अगले साल फिर 10% बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए, सैलरी भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए अगर आप बढ़िया रिटर्न्स चाहते हैं। ठीक है, हम मानकर चलते हैं। देखिए, रिटर्न्स आपके सामने मैंने अभी स्लाइड शो की थी। रिटर्न सभी कैटेगरी में बहुत शानदार हमें मिले हैं। स्मॉल कैप के आपने देखे 20% थे, फ्लेक्सी कैप के आपने देखे शायद 15-16% थे, लार्ज एंड मिड कैप के आपने देखे शायद 16-17 थे। मतलब इसी तरह के जो रिटर्न है आपको 15 से और 20 के बीच में आपको रिटर्न्स मिले हैं। मैं मानकर चल रहा हूँ रिटर्न्स जो आपको मिल रहे हैं फ्यूचर में आपको मिल सकते हैं, ज़्यादा नहीं 15 मिल जाते हैं, ज़्यादा पर बात नहीं करते हैं। ऐसे रिटर्न्स रखते हैं जिसके मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, 15% भी अगर मिल जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों ड्यूरेशन की, कितने साल हम इस एसआईपी को कंटिन्यू करें ताकि हम अपने जो हमारा टारगेट है उस तक पहुंच सके। ड्यूरेशन, देखिए ड्यूरेशन की बात मैं सीधा आपको कैलकुलेटर में लेकर चलूँगा, वहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं आपको सीधा एसआईपी कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ। एसआईपी कैलकुलेटर देखिए आपके सामने है। मंथली निवेश हम रख लेते हैं यहाँ 10,000 रुपये, 10,000 की एसआईपी है। रिटर्न्स हम यहाँ रख लेते हैं 15% की, हम एग्जाम्पल के लिए रिटर्न्स यहाँ रख लेते हैं। 10% से बढ़ाते हैं और हम इस एसआईपी को चलाते हैं अगले 25 साल कंटिन्यू। देखिए
कैलकुलेट करते हैं, 10% से बढ़ाएंगे और 25 साल में इस SIP को चलाएंगे, जो टोटल कॉर्पस है हमारा वो बनकर आ रहा है 5.97 करोड़, लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास हमारा कॉर्पस बन रहा है। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया, हमें लगभग 6 करोड़ रुपए दिखाई दिए। हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास 5 ही करोड़ आए, कुछ टैक्स में मान लीजिए, या हो सकता है कि उस समय रिटर्न्स घट जाए, जो भी है, मैं 97 लाख रुपीस कम लेकर चल रहा हूँ। मैं मानकर चल रहा हूँ कि हमारे पास जो पैसा आया वो आया कितना, केवल और केवल 5 करोड़ रुपए। ठीक है, अब हम 5 करोड़ रुपए को एक SWP प्लान में निवेश करेंगे। अब देखिए, SWP को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्पेशल प्लान है क्या? स्पेशल प्लान नहीं है। आप किसी भी फंड में लमसम करते हैं तो आपको SWP की फैसिलिटी मिलती है कि आप वहां से जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं उस पर आप मंथली आप विड्रॉल ले सकते हैं। इसी को हम SWP बोलते हैं। ठीक है, अब 5 करोड़ रुपए हैं हमारे पास, 5 करोड़। अब 5 करोड़ पर हम जो मंथली विड्रॉल रखेंगे, अब मान लीजिए किसी की अभी एज है लगभग 25 साल है, उसने 25 साल SIP को चलाया, 50 साल की एज हो गई। अब उन 50 साल में हमें मंथली जो एक्सपेंसेस है हमारे, कितने पैसे की ज़रूरत होगी? मैं मानकर चलता हूं कि मैं यहां से 2 लाख रुपए महीना, 2 लाख तो कम हो जाएगा, 4 लाख रख लेते हैं, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है। 4 लाख रुपए महीना मुझे यहां से चाहिए, और जब मेरी एज 45 और 50 के आसपास होगी तो मैं इस प्लान को मैक्सिमम अगले 30 साल के लिए रख लेता हूँ। 30 साल की ड्यूरेशन है, और मैं जिस प्लान में निवेश करूंगा फ्यूचर में, हो सकता है कि मैं किसी निफ्टी 50 में निवेश कर दूं, या मैं किसी भी प्लान में निवेश कर दूं। उस समय के रिटर्न्स क्या रहेंगे उस पर कहना मुश्किल है। एग्जाम्पल के लिए रिटर्न्स और कम कर लेते हैं, केवल 12% पर कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अगर केवल 12% के रिटर्न्स भी मैं रखता हूं तो यहाँ जो मंथली मैं यहाँ विड्रॉल लूँगा वो लूँगा 4 लाख रुपए का। 30 साल इस SIP को मैं, इस विड्रॉल को मैं कंटिन्यू रखूँगा अपने। उसके बाद 30 साल बाद जो मेरे पास पैसा बचेगा वो कितना बचेगा? वो बचेगा 27 करोड़ रुपए। यानी कि एक बार आपने अगर 10,000 रुपये की SIP शुरू कर दी स्टेपअप के साथ, आपने उस SIP को 25 साल चला लिया, उसके बाद का जो टाइम होगा ना, उसमें फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको SIP चलानी है, ना शायद आपको कोई बिजनेस या जॉब करनी पड़े। आप सिंपली अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो सिंपली आप 4 लाख रुपए महीना भी ले सकते हैं, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इस तरह से आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा बाजार का जोखिम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अब अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मैं ऐसी जगह पैसे को निवेश करूंगा जहां मुझे फिक्स रिटर्न्स मिले, तो आप इस तरह के बेनिफिट्स नहीं बना सकते। अगर आप बाजार का जोखिम ले सकते हैं, इस तरह के प्लान में निवेश कर सकते हैं, तो आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। देखिए, सभी की रिस्क टॉलरेंस अलग अलग होती है। सभी के लिए ये प्लान सूटेबल नहीं हो सकता। हो सकता है कोई ज़्यादा रिस्क ले सकता हो सकता है कि कोई कम रिस्क ले सकता हो। तो आप अपने हिसाब से अपने रिस्क टॉलरेंस देखकर ही इस प्लान में निवेश करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी तरह से क्लियर हुई होगी। बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।